और कई के लिए वो आइडियल पर्सन बन चुके हैं। कई लोग चाहते हैं कि यार वाक़ई में लड़की हो तो ऐसे ही हमें बनना चाहिए। कई गर्ल्स ऐसे चाहती है कि यार हमें भी इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बोलना है, इसके जैसा सीखना है, इसके आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से ये अपने ड्रीम पूरे कर रहे हैं, वैसे हमें भी हमारे ड्रीम पूरे करना है। ऐसी ही लेडी आइकॉन को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ दोस्तों। थोड़ी देर 10 मिनट के लिए उनको सुन लिया, तो वाक़ई में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपके फैमिली के जीवन में परिवर्तन आ सकता है, आपके आने जनरेशन के उसमें परिवर्तन आ सकता है। आप चाह रहे हैं कि यार हमारे बालिका है, हमारा बालक है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वो भी जीवन में आगे बढ़ सकता है। वो सारे मंत्र अब आपके बीच में वो पेश करने वाली है। इसलिए आपकी जब मैं पहली बार उनसे मिला, तो मुझे नहीं लगा था कि क्या ये सब कुछ कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या लोगों के लिए आइडियल पर्सन बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि हुनर हो जाता है और कूद के पालने में नजर आते हैं। जब पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि यार आप कर तो सकते हैं, और आज उन्होंने करके दिखाया। तो आपकी गड़गड़ाती हुई क्लैपिंग के बीच मैं कॉल कर रहा हूँ एमपी की आन बान शान मिस सृष्टि पटवा। वेलकम, 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 वेलकम है। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो थैंक आपने यू मुझे मैम। इतने प्यार और सम्मान के साथ में इस ग्रेट स्क्रीन के ऊपर मुझे कॉल किया, उसके लिए। और एक बार जोरदार वाले क्लैपिंग आप सभी लोगों के लिए हो जाए जिन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड किया है और इसको ऑर्गेनाइज करते हुए आज आगे बढ़ रहे हैं। एक बार जोरदार वाले क्लैपिंग हो जाए। और एक जबरदस्त वाली क्लैपिंग उनके लिए बननी चाहिए, मिस दिव्या शर्मा मैम के लिए, क्योंकि उन्होंने हमें दुनिया का 8वां अजूबा आज हमें बताया है। तो एक बार जोरदार वाली क्लैपिंग दिव्या मैम के लिए भी होनी चाहिए। और जहाँ पर ये जो पपी बोल रहा है, प्लीज इसको चुप करवाया जाए तो जाके मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सर, कृपाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके गुरु के मुंह से उनके चेलों का नाम आगे आता है स्टेज के लिए। तो मैं भी उसमें से एक हूँ। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आज आप नहीं होते तो शायद मुझे ये जो मुकाम मिला है आज, जो एज अ चीफ गेस्ट मुझे आप सभी लोगों के बीच में आने का मौका मिला है, शायद ये नहीं होता। वाकई में आपने अगर उस दिन ये डिसीजन नहीं लिया होता कि सृष्टि को दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो मुलाकात थी वो तो एक अनजान व्यक्ति के रूप में हुई थी। मैं ना तो सर को जानती थी, ना सर मुझे जानते थे। हम अनजान थे एक दूसरे से, और इत्तेफाक से हमारी जान पहचान हुई थी। जिसको कहते हैं परमात्मा की कृपा, जिनके उस माध्यम से होती है। कोई ना कोई एक ऐसा मौका भेजता है भगवान, जैसे कि आज आप लोगों की जिंदगी में भी आया है मौका। आज आप सभी लोग हमारे इस शाम के 8 बजे इस वेबिनार के अंदर आप जब आए हैं, तो कहीं ना कहीं पे परमात्मा की भी इच्छा रही होगी। यस। तो ऐसे ही परमात्मा की इच्छा उस दिन भी रही थी। आज से 1.5 साल पहले जन्माष्टमी के दिन सर की और हमारी मुलाकात हुई थी, वो भी मार्केट में। मैं हम क्या बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं एक्चुअली। सॉरी। तो भगवान के कपड़े बेचने का काम है हमारे यहाँ पर। तो हमारी मार्केट में 2 या 3 दिन के लिए मार्केट में शॉप लगती है। तब मैं वहां पर कपड़े भगवान के जो सेल कर रही थी, और उस समय पे संजोग लगा था और सर हमारी शॉप पर आए थे, तो उन्होंने सामान लिया था। 50 रुपए की उधारी सुधारी में हमारी जान पहचान हुई। और तब से जो जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, कहते हैं एक ऐसा मोड़ आएगा जहां पर तुम्हारी जिंदगी कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, आप खुद ही नहीं समझ सकते। आप पहचान नहीं पाओगे खुद को कि क्या हो जाएगा और कैसे आप बन जाओगे। तो शायद वैसा ही वो दौर था, वैसा ही वो मौका था। और मौके को कैच करना शायद हमारे हाथ में ही होता है। यदि हम उस मौके को कैच कर लें, तो जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और अगर जाने दिया तो जीवन में मौका एक बार ही मिलता है दोस्तों, बार बार नहीं मिलता। और यही मौका आज आप लोगों की जिंदगी में भी आया। आज दिव्या मैम ने हमें वो चीजें बताई है जो आज की जरूरत है, आज के टाइम पर आज हर व्यक्ति को जरूरी है। हम देख रहे हैं कि आज इसेंशियल लाइफ स्किल्स की कितनी ज्यादा जरूरत है। आज के टाइम पर लोगों को यही नहीं मालूम है कि इसेंशियल लाइफ स्किल, व्हाट इज इसेंशियल लाइफ स्किल। किसी लोगों से पूछते आप क्या करते हो, हम बताते हैं कि इसेंशियल लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, तो लोग बोलते हैं ये क्या चीज होती है,
ये कौन से पंछी का, कौन सी चिड़िया का नाम होता है। लेकिन आज के समय में यदि ये ना हो तो जिंदगी जीना ही बेकार है, मेरे हिसाब से तो मैं ये मानती हूँ। यदि एसेंशियल लाइफ है कि किताबी ज्ञान तो हर कोई ले रहा है दोस्तों। आज के किताबी ज्ञान आप लोग नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। आज हर व्यक्ति डिग्री लेकर बैठा हुआ है। एक गली में एक आवाज दी जाएगी कि डिग्री वाले कितने लोग हैं, बाहर निकल कर आए, तो पूरे घर में से 4 लोग बाहर निकल के आएंगे। यस, लेकिन क्या उनके पास में वो हुनर है, वो कैपेबिलिटी है, वो स्किल्स है? लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं, दरवाजे से लाइन लग रही है, लेकिन क्या वो उस चीज के लिए कैपेबल हैं? क्या उनको मिलना चाहिए? और अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है? बात यहाँ आके रुकती है। उनको जॉब या कोई सा बिजनेस वो इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। आज हर व्यक्ति जॉब या बिजनेस या किसी न किसी फील्ड में लगा हुआ है, क्यों उसको प्रॉपर तरीके से 100% के साथ में नहीं कर पाते? इसका मेन कारण है लैक ऑफ स्किल्स, स्किल्स की कमी। आज हर व्यक्ति ड्रीम्स तो बड़े बड़े देख लेता है, बहुत बड़े बड़े सपने देखता है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक ऐसा नाम हो, एक ऐसा काम हो कि हम आगे बढ़े, अपने देश तरक्की करे, समाज तरक्की करे, परिवार तरक्की करे, हम लोग तरक्की करें। लेकिन कैसे हो पाएगा यदि आपके अंदर वो लीडरशिप ही नहीं रहेगी? आज मैम ने बताया, दिव्या मैम ने हमें, कि हमारे जो लाइफ है इसके अंदर लीडरशिप तब होगी जब हम अपने काम को अपना समझेंगे। लेकिन इंडिया की यदि मेंटलिटी की बात की जाए, आज अलग अलग देशों से अलग अलग प्रदेशों से हमारे बीच में लोग आए हुए हैं, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से जो लोग आए हुए हैं पूरे इंडिया से। मेंटलिटी क्या बनी हुई है लोगों की कि हमें जॉब करना है, जॉब करेंगे तो हम सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। लेकिन क्या दोस्तों जॉब करके कोई व्यक्ति सक्सेसफुल बना है? एक ऐसा व्यक्ति मुझे बताओ जो कि जॉब कर रहा है और सक्सेसफुल बन चुका है। एक व्यक्ति आपको पूरे भारत क्या पूरे दुनिया में नहीं मिल पाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ में लिख कर दे सकती हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो बड़ी सोच करनी पड़ेगी। और जॉब मेंटलिटी इज लाइक दैट कि हम नौकरी के पीछे जब भाग रहे हैं तो नौकर बनने के पीछे भाग रहे हैं। मैं नौकरी को गलत नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली बहुत बढ़िया चीज होती है, जिसकी लग गई वो नौकरी सक्सेसफुल हुई। लेकिन जिसकी नहीं लगी है उसका क्या? और क्या सभी लोगों की नौकरी लग गई? और सभी लोगों की नौकरी अगर नहीं लग पाई है तो करना क्या चाहिए? करना एक ही चीज चाहिए दोस्तों कि एक प्लान बी के रूप में एक ऐसा रास्ता लेकर चलना चाहिए जहां पर हम अपने कैरियर को बना सकें। क्योंकि मेहनत हमें इतनी खामोशी से करनी है कि कामयाबी भी शोर मचा दे। क्या होता है कि हम बोलते सब कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। जैसे कि हम मार्केट में कम्युनिकेशन की यदि बात करें, सब लोगों से बातचीत होती है, ऐसा नहीं है, इंसान बनकर आए हैं तो बातें तो नॉर्मली होना चाहिए। लेकिन हम जब बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं पे वो बातें हम डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो बातें एक्चुअली में होना चाहिए। हम बातें वो करते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिविटी में हम कभी आए ही नहीं। और एक्चुअली इसमें हमारी गलती नहीं है, आप लोगों की गलती नहीं है, ना हमारी गलती है, इसमें गलती है हमारे मेंटेलिटी की। क्योंकि प्रोडक्टिविटी कब होगी? जब हमें प्रोडक्टिविटी का पता चलेगा, उसके बारे में मालूम पड़ेगा। लेकिन आज के समय में ना तो प्रोडक्टिविटी के बारे में किसी को मालूम है, ना कैपेबिलिटी के बारे में किसी को मालूम है। कई लोग हैं तो सर के ऊपर से चली गई होगी बात। लेकिन दोस्तों यदि इसको हम गहराई से जाने, समझे, सोचे तो हमें पता चलेगा कि नहीं, वाकई में सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना ही जीवन में कामयाबी हासिल करना नहीं होता। अभी कई लोग एटीट्यूड में चलते हैं कि भैया हम पढ़ लिख गए, एमटेक करा, बीटेक करा, हमने बीपीएस करा, हमने एमबीए कर लिया, हम बड़े दिग्गज बन गए। लेकिन दोस्तों क्या पढ़ाई लिखाई से सब कुछ होता है? और अगर होता है तो फिर आज के समय में आज का युवा भटक क्यों रहा है इधर उधर? सोचने वाली बात ये है। अगर पढ़ाई लिखाई से सब कुछ मिल जाता तो आज हम वहां नहीं होते, आज हम इस मीटिंग के अंदर भी नहीं होते, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भी सक्सेसफुल हुए होते। इस मीटिंग के अंदर हम क्यों आए हैं? क्योंकि हमें कामयाबी का रास्ता चाहिए। और आज दिव्या मैम ने हमें बताया है कि वाकई में कामयाब कैसे हुआ जाता है, कौन सा वो रास्ता है। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, आज हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो किस बेस पे? कामयाबी के लिए। मैं थोड़ा और रूडली बोल देती हूँ, लेकिन एक तरीके से हर्ट होना भी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि अगर लाइफ में कड़वी, कहते हैं डॉक्टर यदि कड़वी दवाई ना दे तो व्यक्ति जल्दी से ठीक नहीं होता।
एक तरीके से कड़वी दवाई समझ के Yes, लीजिए ma'am. दोस्तों, क्योंकि आपकी जिंदगी की जरूरत है। आज 9,500 रुपीज दैट इज नॉट अ बिग मैटर। हम कोई ना तो इसको लगाने से करोड़पति बन जाएंगे, ना कोई रोड पे आ जाएंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पर वो चीजें आपको मिल सकती है जो कि एक जरूरी होती है एक सक्सेसफुल व्यक्ति को सक्सेसफुल की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और कामयाबी हासिल करने के लिए। आज के जो बच्चे हैं, हम नॉर्मली किसी से पूछते हैं कि आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है, आपने क्या सोच रखा है, तो लोगों के पास में आज के समय में जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो फ्री फायर में उलझे हुए हैं। पबजी बंद हुआ, फ्री फायर में आ गए, तो कामयाब कैसे होंगे? क्या आप अपने कामयाबी के लिए, क्या आप अपने गोल्स के लिए, क्या आप अपने विजन के लिए क्या आप समर्पित हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि हमें अपने फ्यूचर में क्या करना है? कई लोगों तो यही नहीं मालूम है कि हम जी क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। यस यस। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करने से, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अपने जीवन में लेकर आते हैं और उससे यदि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है, एक क्रांति आती है, आपके जीने का आपको मकसद मिलता है, तो क्या बुरा है? यदि आज मैं यहाँ पर आई हूँ, आज मैंने यदि इस सिस्टम को 1.5 साल पहले शुरू नहीं किया होता, मैं भी भटक रही थी दोस्त। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से सीख कर आई हूँ, जो कि आज आपको बोल रही हूँ, बता रही हूँ, या मैंने बहुत कुछ अचीव करा। मैं ये नहीं कहती कि मैं कामयाब बन गई, लेकिन हाँ, मैं उस कामयाबी के रास्ते पर निकल चुकी हूँ, जहां पर लोग ऑलरेडी लाखों लोग कामयाब हुए। एक दो की या एक दो हजार की बात नहीं करे दोस्तों, लाखों लोग यहाँ पर कामयाब बन चुके हैं। हम एक ऐसे प्रोफेशन में, जबकि कोई व्यक्ति Yes. डॉक्टरी कर रहा है, कोई व्यक्ति इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई व्यक्ति लॉ कर रहा है, या कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड में चल रहा है, लेकिन हमको ये मालूम है कि वहां पर कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये कोई तय नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि आपने यहाँ पर इस सिस्टम में ज्वाइन किया, आपने 9,500 का मुंह नहीं देखते हुए आपने अपने करियर को अपनी आंखों के सामने रखा, अपने गोल्स को अपने सामने रखा, तो आप यहाँ पर 110% यहाँ पर आप कामयाब हो सकते हैं। करेक्ट। यहाँ पर ये सिस्टम वो देता है जो दुनिया में कोई स्कूल या कोई कॉलेज यहाँ पर नहीं देता। क्योंकि दोस्तों, जो व्यक्ति अकेले चलने का हौसला रखता है ना, वही व्यक्ति के पीछे पूरा काफिला दौड़ता है। हमें हौसले की जरूरत है। आज लोग एक दूसरे को नेगेटिव करने में लगे हुए, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए कि ये व्यक्ति आगे नहीं निकलना चाहिए। यदि आप दो स्टूडेंट है मान लो, या दो आप फ्रेंड हैं, आप दोनों कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप दोनों नौकरी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और अगर एक टाइम पर एक व्यक्ति का वहां पे लेटर आया है कि आपके यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, आपके यहाँ पे नौकरी लगी है, तो दूसरे वाले को 101% जलन होगी, चाहे वो कितना भी अच्छा फ्रेंड या कितना, या फिर बोला जाए कि सगा भाई क्यों ना। हम देख रहे हैं कंपटीशन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि भाई भाई का नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, यदि इस कॉन्सेप्ट में आप आते हैं, तो यहाँ पर भले ही कोई कहाँ से हो, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कहीं दूसरे विदेश से भी आए होंगे तो आपको यहाँ पे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, बहन की तरह ट्रीट करते हैं, आपको हाथ पकड़कर आगे ले जाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि हमें कभी किसी का नाम पता भी नहीं होता पहले से। हम आज इस मीटिंग में बैठे हुए हैं अलग अलग जगह से, हम एक दूसरे को कभी पहले जानते भी नहीं थे, लेकिन आज यदि हम कामयाबी के लिए बात कर रहे हैं, एक सफलता की सीढ़ियों के लिए बात कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ तरक्की करने के लिए बात कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी गुड थिंकिंग। ये बहुत अच्छी सोच है। आज कोई व्यक्ति किसी के लिए नहीं सोचता इतना, लेकिन यदि आपको यहाँ पे सोचने के साथ में आपको हाथ पकड़ के आगे तक उस शिखर तक ले जाना चाहते हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं, वहां पर आपको भी ले जाना चाहते हैं अपने साथ साथ। और ये फ्रेंडशिप, ये भाईचारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। हम लीडरशिप की बात करते हैं, हम बिजनेस को लेकर चलते हैं। अभी हमने नौकरी की बात करी, हम बिजनेस को भी लेकर बात करें। यदि हम कोई सा बिजनेस भी खोलते हैं, मान लिया जाए हमने किसी की शॉप खोली है या कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करा, सबसे पहले तो आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी। कोई से बिजनेस में आप सोचे कि 10,000 रुपीज में कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे, डेट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ चांद की लॉरी, चाय का ठेला कुछ नहीं लगता 10,000 रुपए में दोस्तों, ठेला भी नहीं बनता है मेरे हिसाब से तो। यस, लेकिन अगर कोई दूसरे बिजनेस को शुरू करते हैं तो वहां पर लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर खुद लगे रहते हैं। कोई कहता है मैं मेरी दुकान का मालिक हूँ। अरे आप अपने दुकान के मालिक है तो उसमें काम क्यों कर रहे हैं? अपनी दुकान से काम करवाइए।
या आप गृहिणी है, या आप घर में काम कर रहे हैं, आप घर की मालकिन है, तो घर में अपना काम हो जाना चाहिए ना, हमें क्यों करना पड़ रहा है? सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि आप अपने काम के मालिक जब बनेंगे, जब आपका काम आपके लिए काम करने लग जाए। और यहाँ पर इस सिस्टम में एक टाइम ऐसा आता है कि काम करने के बाद में एक टाइम ऐसा आता है कि काम ही काम आपका काम करता है। आप अपने बिजनेस के स्वयं बॉस बनते हैं यहाँ पर आकर। लोग कहते हैं गोल सेट होना चाहिए। गोल सेट तब होगा दोस्तों जब आप अंदर से जागरूक होंगे, अंदर से इच्छा होना चाहिए, आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए कि नहीं, कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, ऐसे जिंदगी नहीं होती। क्योंकि दोस्तों मान ले कि एक औसत व्यक्ति की उम्र क्या होती है, ज्यादा ज्यादा 50, 60, 70, यस। लेकिन 70 साल में यदि मान लिया जाए मेरे एज की उम्र है 22 साल मान लो, तो 22 साल तो निकल गए, हमने किया क्या? ऐसा कौन सा मुकाम हासिल करा कि हमारा नाम हो जाए? अब बचे कितने, ज्यादा ज्यादा 35, 40 साल बचे हैं। 40 साल में से 20 साल तो व्यक्ति सोने में गुजार देता है, 12 घंटे के हिसाब से माने 24 घंटे में। तो 20 साल में कौन व्यक्ति कहाँ पहुंच सकता है? क्या बिजनेस करके या जॉब करके कोई बड़ा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। काम वहां पर हमारा बड़ा होगा जहां पर टीम काम करेगी, जहां पर लोग काम करेंगे, और वो बिजनेस आपको ड्यू ऑफ देता है दोस्तों। आज हम बात करें तो आज हर व्यक्ति अपने काम को लेकर सीरियस तो है, पर सिंसियर नहीं है। सीरियस हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं, इतने टेंशन ले लेते हैं कि बिजनेस पूरा आगे पीछे हो जाता है। लेकिन क्या हम अपने काम को लेकर सिंसियर हैं? क्या हम अपने लाइफ को लेकर सिंसियर है? क्या हम अपने ड्रीम्स को लेकर सिंसियर हैं? लोग कहते हैं मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा भी होगा। कैसे? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कैसे? क्या आपके पास में ऐसा कोई सा रास्ता है जहां पर आप अपने बिजनेस को या अपनी जॉब से करोड़पति बन सकते हैं? अगर आप बोलते कि हाँ बिजनेस से करोड़पति बन सकते हैं, तो दोस्तों बिजनेस में करोड़पति तब बनेंगे करोड़ों लगाएंगे। अगर करोड़ों लगाना ही था तो करोड़पति बनने की सोची क्यों? पहले से तो करोड़पति हो आप। और अगर ये रास्ता नहीं है तो आइए यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको अपने जीवन की जो जीवन शैली है उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। क्योंकि जीत या हार ये आपके ऊपर निर्भर करती है। यदि मान लो तो हार है, और यदि ठान लो तो आपको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई पतला, यहाँ कोई नहीं देखा जाता। यहाँ पर आपको बस ये देखा जाता है कि आप क्या जुनूनी है, क्या आपके अंदर जोश और जुनून बरकरार है। यदि हाँ, तो आइए हम सब मिलकर एक तूफान रचते हैं, एक नई क्रांति लेकर आते हैं। क्योंकि आज के जो समय आया है, यदि आपने आज के समय में पैसा नहीं कमाया तो कब कमाएंगे? क्योंकि डिजिटल क्रांति तो अब आई है। पहले के टाइम में हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, यदि उस समय में हम बोलेंगे कि डिजिटलाइजेशन आने वाला है, एक नई डिजिटल क्रांति आने वाली है, तो बोलेंगे मूर्ख, पागल, बेवकूफ है क्या? लेकिन यहाँ पर आज के समय में हम किसी को बोलेंगे कि डिजिटल क्रांति आ गई है, अब हमें जमाने के साथ बदलना पड़ेगा, तो बोलेंगे यस आई कैन डू इट, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। और यदि आप उन कामयाब लोगों के राह पर चलना चाहते हैं, उन कामयाब लोगों के साथ में चलना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। क्योंकि दोस्तों ये जो टेक्निकल जमाना आया है, यदि हमने इसके साथ में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, क्योंकि दोस्तों रिवॉल्यूशन चेंज होते हैं। एक टाइम आया था पेट्रोलियम रिवॉल्यूशन, जब पेट्रोल के लिए लोगों के घर में पास गए थे, उनकी जमीनों में कहा था कि आपकी जमीन में हम पेट्रोल पंप डाल देते हैं, तो लोग नहीं 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 हम खेती बाड़ी कहाँ करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने उस समय में अपने जमीन में पेट्रोलियम के लिए पेट्रोल पंप खुलवाए, आज वो करोड़पति हैं, क्योंकि वो जमाने के साथ चले। एक टाइम पे आया था विद्युतीकरण का दौर आया था, आपने सुना होगा। तो तब लोगों के यहाँ पे बोले थे कि यहाँ पे लोगों को ऐसे ही रख रहे थे एमपीबी में वगैरह वगैरह, लेकिन वहां पर लोग अपने नहीं गए। बोले क्या करेंगे यार, यहाँ पे गड्ढे खोदने कौन जाएगा, पढ़े लिखे कोई नहीं गए। आज अनपढ़ लोग एमडी साहब और बीए साहब, जितने भी साहब बने हुए हैं वहां पर, वो सब बड़े बड़े लोग, जो अनपढ़ लोग अंगूठा छाप लोग हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जमाने के साथ चले थे। एक कंप्यूटराइजेशन आया था, डिजिटल रिवॉल्यूशन आया हुआ है। और अगर आज हम आज की क्रांति के साथ में आगे नहीं बढ़े, तो
तो हमारे आने वाली पुश्तें हम तो ये कहेंगे कि काश हमारे बाप दादा लोग वो कर लेते तो आज हमें यहाँ पे घसाना नहीं पड़ता। यस। लेकिन दोस्तों यदि हम आज के टाइम के साथ में चलते हैं तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपके साथ में मैं गारंटी के साथ में आपको बोल सकती हूँ। आज यदि 21 साल इस कॉन्सेप्ट को चलते हुए हो गए होंगे तो आज गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा विजन रहा होगा। आज हमारे जो एमडी सर है मिस्टर ऋषि सेहदेव सर, एक बार जोरदार वाली क्लैपिंग में उनके लिए चाहूंगी। उनका इतना बड़ा जो ड्रीम रहा होगा, उनका विजन इतना बड़ा रहा होगा कि उन्होंने ये ग्रेट कॉन्सेप्ट की लॉन्चिंग आज से 21 साल पहले ही कर दी थी। दौर आज पकड़ जो बनी है आज बनी है, लेकिन इसका जो सोच है उन्होंने आज से 21 साल पहले ही इसको लागू कर दिया था और आज यहाँ पर से आज लाखों लोग करोड़पति बन के निकल गए हैं। और आने वाले करोड़पति आप बन सकते हो यदि आज आप इस सिस्टम को ज्वाइन करते हो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि यूं ही बिना देखे सोचे समझे कर लो, लेकिन जिन व्यक्ति ने आपको यहाँ पर बुलाया है एक बार उनसे जाकर मिलो, उनसे इसके बारे में डिटेल पूछो, उनसे इसके बारे में बिल्कुल गहराई से बात करो। समझ में आए तो बिल्कुल आओ, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जहां पर आप अपने अकेले की जिंदगी नहीं बदलते, आप अपने साथ में अपने पूरे खानदान की 7 पुश्तों की जिंदगी आप यहाँ से बदल सकते हैं। और यही देखकर मैंने भी इसकी शुरुआत की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे ग्रेट गुरुदेव का। यदि उस समय पे वो मुझे मोटिवेट नहीं करते, लोग कहते हैं मोटिवेट करके काम निकलवा लिया जाता है। लोगों दोस्तों, अगर मोटिवेट नहीं होंगे तो क्या काम आप कर सकते हैं? एक व्यक्ति मोटिवेट होगा तभी वो खाना खाएगा। अगर वो मोटिवेट नहीं होगा ना तो उसको भूख भी नहीं लगती। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको भूख लग रही है ना तो उसको खाने के लिए पहले मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, चबाने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी कि हाँ मैं चबा सकता हूँ, तभी तो मोटिवेशन आएगा अंदर से। अगर कामयाबी के लिए मोटिवेट होना है तो बिल्कुल होना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अगर विदाउट मोटिवेशन अगर आप किसी के मोटिवेट होकर कोई काम नहीं करना तो जीना भी दुश्वार है। मोटिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर आवर सक्सेस। यदि हमें कामयाबी चाहिए तो मोटिवेशन के दम पर ही मिलेगी। टेक्नोलॉजी के साथ में, टेक्निकल रिवॉल्यूशन के साथ में हम चल रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके साथ में मोटिवेशन का होना भी तो जरूरी है उसके उस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ने के लिए। और वो चीज आपको यहाँ के जो शानदार लीडर्स हैं, जो हमारे कोचेस हैं, वो आपकी कंधे से कंधा मिलाते हुए आपका हाथ पकड़कर उस शिखर तक ले जाने में आपकी मदद करते हैं जहां पर आपने जाने की कभी सपनों में सोची होगी। सपनों में, हकीकत में भी नहीं दोस्तों, सपनों में सोची होगी। और वो सपने को साकार करना, कहते हैं कि सोई हुई आंखों से सपने देखते हैं वो सपने सपने ही होते हैं, वो सोए हुए देख पाते हैं। लेकिन जिन्होंने खुली आंखों से सपने देखे ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपने वाकई में अपने जीवन में खुली आंखों से सपने देखे हैं और अगर दिल से शिद्दत से ये चाहते हो कि मुझे वो साकार करने हैं, तो आइए, यहाँ पर वो लोग मिलेंगे आपको जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। कुछ लाइनों से अपनी बात को मैं विराम देना चाहूंगी कि गुजर रही उम्र पर जीना अभी बाकी है, जिन हालातों ने पटका जमीन पर उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूं मंजिल के सफर में, पर मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चा मेरे हार की, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। वक्त को कर लेने दो अपनी मनमानी, वक्त को कर लेने दो अपनी मनमानी, अभी मेरा वक्त आना बाकी है। जो लोग समझ बैठे हैं मुझे लूजर, अभी उन सभी लोगों को उठकर जवाब देना अभी बाकी है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे लास्ट तक सुना, समझा।